तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो यूनसेओंग होता है उसने जोंगमिन के दोनों हाथों को तोड़ दिया होता है। और फिर यूनसेओंग कहता है जोंगमिन से तू बहुत ही जल्द मरने वाला है। और फिर यूंगबियोंग कहता है क्या क्या और तभी यूनसेओंग कहता है अरे तू मेरे को गलत मत ले, ये काम मैं नहीं करने वाला, ये काम यूंगबियोंग करेगा। और वो इस चीज़ को करते हुए काफ़ी ज़्यादा अपसेट होएगा। और फिर हम देखते हैं जैसे यूंगबियोंग पे इतने मैसेज आते हैं अकाउंट सस्पेंशन के, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। एंड फिर वो कहता है अपने आप से व्हाट द यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही तेज दरवाजे पे अपना हाथ मारता है। और हम तभी देखते हैं इस चीज़ को देख के जो उसके मॉम डैड होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। एंड फिर उसकी मॉम कहती है युंगबियोंग क्या सब ठीक है ना। और फिर उसके डैड कहते हैं बताओ क्या हुआ है। और फिर युंगबियोंग कुछ कहता नहीं। एंड फिर वो कहता है आई एम सॉरी मॉम डैड, जो मेरे ग्रेड्स थे वो बस थोड़े से स्लिप हो गए इस बार। एंड फिर हम देखते हैं उनके सामने कुछ शो नहीं करता किसी भी चीज़ को। एंड फिर वो कहता है मुझे थोड़ी सी किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मैंने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा बट वो हो गया। एंड फिर उसके डैड कहते हैं ऑल राइट देन, तुम्हें पूरे दिन बैठ के अपने रूम में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बाहर भी जाया करो, थोड़ा सा फ्रेश एयर लिया करो। और फिर युंगबियोंग कहता है आई थिंक मैं इस चीज़ को कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। और फिर बाहर जो उसकी मॉम होती है वो डैड से करी होती हैं क्या आपको लगता है कि वो ठीक होगा। एंड फिर उसके डैड कहते हैं अरे वो बिल्कुल ठीक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अभी जो उसकी ग्रोइंग एज है इस वजह से ये सब हो रहा है, जो बॉयज़ हैं वो ऐसी बॉयज़ होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं जो युंगबियोंग होता है वो काफ़ी गुस्से में आ गया होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस जोंगमिन पे। और फिर वो कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ़, मुझे युंगबियोंग क्यों क्यों मारेगा। और तभी वहाँ पे यूनसेओंग कहता है जो चीज़ें हैं वो अंडरवे जाएंगी अब। क्या तुम गाइस को याद है जो तुमने मेरे को बैंक अकाउंट दिया था, हाँ उस चीज़ से मैंने थोड़ा सा मज़ा किया है, जो सारे बैंक अकाउंट्स थे वो उससे कनेक्टेड थे, क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में जहाँ पे जो युंगबियोंग होता है वो कहता है यूनसेओंग से यूनसेओंग तुम पक्का हमारे साथ आगे इतना एक्साइटिंग बिजनेस करने को रेडी हो नहीं, क्यों ना तुम पहली ही चीज़ को कल से ही स्टार्ट करो। एंड फिर वो उसको एक बुक देता है। और फिर वो कहता है उससे ये तुम्हारी बैंक बुक है नहीं, यहाँ पे जो भी तुम्हारी सैलरी होगी वो इसमें आएगी एंड एवरीथिंग, जो भी तुम्हारा बोनसेस होंगे वो भी इधर ही आएंगे। हमने थोड़े से होमलेस गाइस के नेम यहाँ पे यूज़ करे हैं ताकि जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं वो हमें ट्रैक ना कर पाए। एंड तुम चिंता मत करना इस बारे में। एंड फिर हम देखते हैं स्क्रीन शॉट होता है वापस प्रेजेंट में। एंड फिर यूनसेओंग कहता है जोंगमिन से जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी वो इरेज हो चुकी थी तो मुझे उसको रिकवर करना पड़ा। और जब मैंने इस चीज़ को कर लिया जो तुम्हारी ट्रांजैक्शंस थी जो कि पहले की सारी थी वो मेरे अकाउंट में आ गई। और फिर मुझे हाँ ये चीज़ पता लगी कि तुम युंगबियोंग के पीछे से काफ़ी ज़्यादा उसका पैसा अपनी जेब में डाल रहे थे नहीं, जितने भी अकाउंट्स थे जो कि तुमसे रिलेटेड थे मैंने सबको सस्पेंड कर दिया। एंड वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जो ओनर है वो डेड है। एंड फिर इस चीज़ को सुन के जोंगमिन कहता है क्या क्या तुम क्या कर रहे हो। फिर यूनसेओंग कहता है वो सारे के सारे अंडर हैं एक होमलेस पर्सन के नेम के, तो वहाँ पे कोई भी चेकिंग नहीं होने वाली। मैंने इस चीज़ का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि जो डेथ रजिस्ट्रेशन का जो नेम है वो तुम्हारा होगा। तुम चिंता मत करो, जितनी देर में तुम पुलिस को जाके ये चीज़ रिपोर्ट करोगे कि जो तुम्हारे फेक अकाउंट्स है वो सस्पेंड हो गए हैं, तब तक जो युंगबियोम है वो इसका रीज़न फाइंड नहीं कर पाएगा। और फिर जोंगमिन कहता है तू बास्टर्ड। और फिर यूनसेओंग कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि जो युंगबियोम है वो किस पे सस्पेक्ट करेगा। चूज़ वाइजली जोंगमिन, ज़रा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे चांस दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जो युंगबियोम है वो तुम्हारे को ऐसे ही छोड़ देगा। अगर तुम उससे कोई भी चीज़ बताओगे जो मैंने तुम्हारे साथ करी है तो वो ऑब्वियसली इस बात को समझ जाएगा कि तुम खुद एक बहुत ही बड़े बेकार आदमी हो। एंड अगर तुम चीज़ों को कुछ भी ख़राब करते हो तो फिर तुम ब्लेम लेने वाले हो डेथ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। एंड फिर पुलिस वाले सबसे पहले उसको अंदर करेंगे। और तुम्हें युंगबियोम के राइट हाथ के बारे में तो पता ही है, फोर्थ जनरेशन का कोरियो सरम। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और फिर जो जोंगमिन होता है वो लेटा हुआ होता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है। और फिर वो कहता है जोंगमिन तू बेवकूफ़ आदमी, तूने सारे के सारे पैसे लूटे हैं मेरे बैंक अकाउंट से हाँ। और फिर जोंगमिन कह रहा होता है मैं तुमसे सच कह रहा हूँ मैंने कुछ भी बटन, तभी देखते वो बंदा सीधा थप्पड़ मारता है खींच के। एंड फिर जो जोंगमिन होता है वो सीधा उड़ते हुए पीछे जा रहा होता है। और फिर वही जो बंदा होता है वो कहता है उससे तू अपनी सारी बेकार बातें बंद कर दे, मैंने तेरे झूठ को बहुत दूरी से स्मेल कर लिया था, तू बेवकूफ़, तेरी जो शक्ल है वो वैसे भी बहुत टाइम से एक बहुत ही बड़े धोखेबाज की तरह लगती है, तू युंगबियोंग के साइड में बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। एंड फिर हम देखते हैं वो बंदा होता है चैंगसू क्वॉन। और वो होता है 19 साल का और होता है फोर्थ जनरेशन का कोरियो सरम। और फिर वही बंदा क्वॉन कहता है क्या ये मैं सही बात नहीं कर रहा हूँ युंगबियोम। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे युंगबियोम भी आ जाता है। और फिर वो कहता है तुम्हारी बात पे पॉइंट तो है, अगर हमें किसी के ऊपर भी सबसे बड़ा शक करना है तो सबसे ज़्यादा जो सस्पेक्ट है वो यही है।
इस बारे में ज़रा सोचो, अगर ये चीज़ एक या दो होती मे बी, बट जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स हैं जो कि रिलेटेड थे तुमसे, वो सारे सस्पेंड हुए हैं, और वो भी सारे सेम टाइम पे। जोंगमिन, मैं तुम्हारे ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बट तुम्हें बूट फिट्स, मतलब तुम समझ रहे हो ना। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम मुझे सब बता दो। और फिर जो जोंगमिन होता है वो अपने मन में सोचता है, यूनस्योंग तुम बास्टर्ड, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में बेवकूफ़ों की तरह दिखावा करूं। तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड, जैसा कि तुमने कहा था, जो चीज़ें कही थी वैसी सारी चीज़ें जाननी चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं जिस रूम में युंगब्योम और सारे होते हैं, उस रूम के बाहर खड़ा होता है यूनस्योंग। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पे, और फिर जो वहाँ पे यूनस्योंग होता है वो बात कर रहा होता है जोंगमिन से। और फिर जोंगमिन कहता है, क्या तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, बताओ क्या है। और फिर जो यूनस्योंग होता है वो सारा प्लान बताता है जोंगमिन को। और फिर जोंगमिन कहता है, नहीं बेवकूफ़ तुम्हारा सच्ची में प्लान कुछ मेरे हिसाब से अलग सही है, तुम बेवकूफ़, ये सब तुम्हारी गलती। बट तभी जो यूनस्योंग होता है वो कहता है, ओए तो कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है जहाँ पे तुम मुझे डरा सके, तुझे समझ आई। बिल्कुल चुपचाप बैठ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, बाकी चीज़ों का मैं ध्यान रख लूँगा। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। एंड फिर युंगब्योम पीछे देख रहा होता है, और तभी वहाँ एंट्री हो जाती है यूनस्योंग की। और फिर युंगब्योम कहता है, यूनस्योंग। और फिर वो कहता है, परफेक्ट टाइमिंग में तुम आए हो, मैं तुम्हें ही। बट हम तभी देखते हैं यूनस्योंग सीधा निकल जाता है युंगब्योम के साइड से। और फिर वो जोंगमिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। और फिर जोंगमिन कहता है, यूनस्योंग। बट हम तभी देखते हैं जो यूनस्योंग होता है वो सीधा लात मारता है जोंगमिन के मुंह पे। और फिर जो आसपास के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर यूनस्योंग काफ़ी गुस्से में होता है, और फिर वो एक और लाते बरसाता है उस पर। और फिर इसको देख के जो कोन होता है वो कहता है, युंगब्योम ये। और तभी जो युंगब्योम होता है वो कहता है, रुक जाओ। और फिर जो क्वान होता है वो कहता है, अभी ये स्टिल एक नया बंदा है यहाँ पे, इसको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर हम देखते तभी यूनस्योंग वहाँ पे रुक जाता है, और फिर वो पीछे पलट कर कहता है, ओए युंगब्योम तू बेवकूफ़, क्या तू मेरे को फंसाना चाहता था इसके साथ, बोल। और फिर युंगब्योम कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं यूनस्योंग कुछ जेब से निकालता है जोंगमिन की। और फिर वो कहता है, ये एक बेवकूफ़ आदमी है, जो सारे पुलिस वाले थे वो हमारे पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि इसके पास ये था, तू बेवकूफ़। और फिर जोंगमिन इस चीज़ को देख के कहता है, क्या। और फिर यूनस्योंग कहता है, तुम्हारे जो ट्रेजर आ रहा है ये एक नंबर का मर्डर लेने वाला बंदा है, तुम्हें समझ आई। और ये सारी चीज़ें सब जोंगमिन की वजह से हुई है। और फिर जो यूनस्योंग होता है वो सीधा घुसा बनाता है जोंगमिन के मुंह पे, और फिर वो खींच के घुसा मारता है। और फिर इस चीज़ को देख के जो जोंगमिन होता है वो अपने मन में सोचता है, यूनस्योंग तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, तूने कहा था कि तू कुछ एक बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है, एंड तू मेरे को इन सबके सामने एक मर्डर लेने वाला बंदा फ्रेम कर रहा है, मुझे पहले से पता था। बट क्या सच्ची में तेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या, बता तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं यूनस्योंग ऐसे मार रहा होता है उसको, बट तभी पीछे से युंगब्योम कहता है, एक सेकंड रुक जाओ। जो जोंगमिन है वो ये चीज़ ले रहा था। और तभी वहाँ पे यूनस्योंग कहता है, तभी तो जो उसके अकाउंट्स है वो सारे सस्पेंड हुए हैं। और फिर युंगब्योम कहता है, ऑल राइट ठीक है, फिर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे तुमसे एक और चीज़ पूछनी है बस, तुम्हें सच्ची में क्या चाहिए। यहाँ पे कोई रीज़न तो नहीं बनता कि तुम इतना अपसेट हो रहे हो। बट तभी वहाँ पे यूनस्योंग कहता है, क्या बेवकूफ़, मेरे पास क्यों कोई रीज़न नहीं होगा, तुमने कहा था कि जो मेरा अकाउंट है वो सेफ़ है, तो मैंने अपने सारे पैसे वहाँ डाल दिए थे, अब मैं अपने सारे पैसों को खोने वाला हूँ। तुम मेरे को इस बात का जवाब दो। हाँ, अब तुम क्या करोगे मेरे पैसों के बारे में। अपने जो शब्द हैं उनको वाइजली यूज़ करना। यहाँ पे जो भी पैसों की बात होती है मुझसे मज़े नहीं लेता, तो मैं समझ आई। एंड फिर इस बात को सुन के युंगब्योम कहता है, वाह, तो ये बात थी जो तुम कहना चाहते थे, तुम सही बात कह रहे हो। इस टाइम पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है पैसों से ज़्यादा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, तुम उस बारे में चिंता मत करो। बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों ना तुम जोंगमिन की जॉब करो मेरे लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तुम सारे काम को ढंग से समझ जाते हो बहुत ही जल्दी, और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर हम तक तुम ऐसी बात बता रहा होता है, और फिर जो वहाँ पे जोंगमिन होता है वो लेटा हुआ होता है, फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, यूनस्योंग तो तुम्हारा ये गोल था, तुम चाहते थे कि तुम मेरी जॉब को खा जाओ, तुमने यूज़ करे फेक अकाउंट्स को ताकि तुम इस सिचुएशन को सारी ऐसी दिखा सको। ये चीज़ एकदम परफेक्ट प्लान है, तुम सच्ची में एक जीनियस हो। तुमने मेरे को एक चारे की तरह यूज़ करा बिकॉज तुम इस चीज़ को समझते थे कि जो युंगब्योम है वो यूज़ करेगा अपना सस्पिशियस नेचर मेरे ऊपर। तुम सच्ची में यहाँ पे कोई मजाक करने नहीं आए हो, एंड तुम इस चीज़ को कितने टाइम से प्लान कर रहे थे। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो जो युंगब्योम है वो इस चीज़ में, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे कौन कहता है, युंगब्योम रुक जाओ। और फिर युंगब्योम कहता है, हाँ। और फिर वहाँ जोंगमिन वापस अपने मन में सोच रहा होता है, अरे जोंगमिन तू तो भूल ही गया था सारी बातें कुआन के बारे में। एक 6.5 फुट टॉल लंबा आदमी जो कि एक पूरा का पूरा अनब्रेकेबल वॉल है,
एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो क्वान होता है वो कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इस बास्टर्ड के बारे में। कहा जाता है कि जो आइज़ होती है वो विडो होती है एक सोल के लिए, जो इसकी आंखें हैं वो सब झूठ बता रही है, या फिर इसकी आंखें फ्लेम कर रही है पूरी रेज आइज़ की तरह। इसकी आंखें बिल्कुल की बिल्कुल झूठी है। और फिर हम देखते हैं जो क्वान होता है वो युंग ब्योंग की स्वॉर्ड की तरह होता है। एंड फिर वो यूनसोंग से बिल्कुल माथा फेर लेता है अपना, और वो कहता है तुम यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं हो और मैं यहाँ पे इसकी सारी आंखें निकाल दूंगा। एंड फिर यूनसोंग कहता है तू मोटे है कौन वैसे। एंड फिर हम देखते जोंगमिन अपने मन में सोच रहा होता है, बट यूनसोंग को पता था कि वो इस फाइट को शायद से अवॉइड नहीं कर पाएगा। एंड फिर यूनसोंग कह रहा होता है तुझे क्या लगता है कि तू मेरे को जानता है? तुझे क्या लगता है कि तू साइज़ में थोड़ा बड़ा है मेरे से, तो क्या मैं तेरे से डर जाऊंगा? एंड फिर हम देखते हैं यूनसंग वहाँ पे अपनी हुडी पहन रहा होता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है पास में, जहाँ पे यूनसंग अपने मास्टर से सीख रहा होता है फाइट करना। एंड फिर वहाँ पे उसके मास्टर कहते हैं उससे, एक बात याद रखना यूनसंग, जब भी तुम एक जाइंट से फाइट करते हो। एंड फिर वो उसे एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़। एंड फिर वो कहते हैं तो फिर तुम्हें इस तरीके से फाइट करनी है। एंड फिर वहाँ पे जो क्वान होता है वो कहता है तू यहाँ पे क्या, बट तभी यूनसंग कहता है तुझे क्या लगता है? एंड फिर वो अपनी हुडी को टाइट करता है और वो कहता है मैं यूज़ करूँगा जो कि मैंने सीखा है, तो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं यूनसेंग वहाँ पे बहुत ही खतरनाक अपना स्टांस ले लेता है अपने मास्टर की तरह। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वहाँ पे पास में, जब यूनसेंग अपने मास्टर से सीख रहा होता है। एंड फिर उसके मास्टर कहते हैं क्या तुम फाइट करने वाले हो एक विग पहन के अपने सर पे? और फिर पास में यूनसेंग कहता है हाँ, मैं इसको अपने सर पे ग्लू से लगा लूँगा, बट मेरे को इस चीज़ का डर है कि ये फ़ाइट के टाइम पे मेरे सर से बाहर ना आ जाए। जिस इंसान से मेरी फ़ाइट होने वाली है वो एक बहुत ही बड़ा जाइंट है, सो ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस हो जाएगी मेरे लिए अगर मैं डिस्टेंस में फ़ाइट करूँगा तो। बट एक तरफ ये चीज़ भी है कि अगर मैं उसके पास रह के फ़ाइट करूँगा तो मेरी जो विग है वो शायद से गिर सकती है। एंड फिर उसके मास्टर कहते हैं तो मेरे यहाँ पे एक सजेशन है कि तुम्हें उस टाइम पे हुडी पहन लेनी चाहिए। एंड फिर उनसे कहता है एक हुडी? एंड फिर उसके मास्टर कहते हैं हाँ, एक हुडी। एंड एक और चीज़, उसमें वहाँ पे स्ट्रिंग यानी कि नाड़ा भी लगा लेना ताकि वो टाइट हो सके। एंड फिर हम देखते सीन शॉट होता है वापस प्रेजेंट में। एंड फिर यूनसेंग कहता है तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी हो? एंड फिर कोवन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे, बट हम तभी देखते यूनसेंग वहाँ पे रनअप ले लेता है। और फिर कोवन कहता है तुम बेवकूफ़। और फिर कोवन यूनसेंग की हुड्डी पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे सर से चिपट जाओगे तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा? हाँ, तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट कह सकता हूँ, बट हम तभी देखते हैं यूनसेंग वहाँ पे अपनी हुड्डी निकाल लेता है पूरी। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस तभी पास में। एंड फिर जो मास्टर होता है यूनसेंग के वो उससे कह रहे होते हैं मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, जो रीज़न है कि जो तुम्हें नाड़े को टाइट करना है अपनी हुड्डी के आसपास, वो इसलिए नहीं है कि तुम्हें अपनी विग को बचा के रखना है, वो इसलिए है ताकि तुम अपनी हुड्डी को आराम से बाहर निकाल पाओ। जब तुम ऐसे बड़े जाइंट से फाइट कर रहे होते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम उनके क्लोज में रहना है, ताकि वो आसानी से अपने जो हाथ है उनको स्विंग ना कर सके और ऐसे अटैक्स ना मार सके। और इसके बाद जब वो तुम्हें ट्राई करेगा ग्रैब करने की, तो फिर तुम उसी टाइम अपना स्लिप आउट कर सकते हो अपनी हुड्डी को, एंड तुम फिर एम कर सकते हो ओपनिंग के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस होगा उस ओपनिंग के लिए। अगर तुम उस टाइम पे उसको टेक डाउन नहीं कर पाओगे एक शॉट में, तो फिर मेरे हिसाब से तुम्हारे पास कोई और होप बचेगी नहीं। एंड फिर हम देखते हैं यूनसेंग ऐसे ही करता है सारी चीज़ों को। एंड फिर वो जैसे ही हुड्डी निकाल लेता है वो सीधा अटैक करता है क्वान के पैर पे। और फिर क्वान अपने घुटने पे आ जाता है एक, और फिर तभी यूनसेंग सीधा अपना घुटना मारता है क्वान के मुंह पे। और फिर यूनसेंग कहता है उससे तू क्या सोचता है कि तू क्या है? हाँ, तुझे क्या लगता है यहाँ पे हाँ कि तू लॉ को फॉलो नहीं करेगा? तुझे मैं एक पुश ओवर की तरह लगता हूँ क्या? और फिर हम देखते हैं यूनसेंग सीधा वहाँ पे अपने पैर का अटैक लोड कर लेता है वहाँ पे फटाफट। और तभी जैसे वो उसको मारने वाला होता है तभी युंग ब्योम कहता है रुक जाओ, अब और नहीं, तुमने इनफ कर लिया है, तो फिर तुम दोनों के दोनों ही रुक जाओ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो क्वान होता है उसने भी अपना बहुत ही खतरनाक घूसा लोड कर रखा होता है। एंड फिर वो भी रुक गया होता है और वो कह रहा होता है मैं इस बेवकूफ़ को मार डालूंगा, तू यहाँ पे छोटे से चूहे, मैं यहाँ पे। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे यूनसेंग छोड़ देता है उसको और वो कहता है ठीक है फिर, अगर यहाँ जो बॉस है वो कह रहे हैं छोड़ दो तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बॉस की बात को, क्योंकि अगर मैं बॉस की बातों को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो ये बिज़नेस कैसे चलेगा? मैं सही नहीं कह रहा हूँ। एंड फिर वहाँ पे यूनसेंग जा रहा होता है और तभी वहाँ पे जो क्वान होता है वो कहता है ये बेवकूफ़ लिटल। बट तभी हम देखते हैं युंग ब्योम कहता है मुझे तुम पसंद आए यूनसेंग, तुम मेरा भरोसा और भी जीत रहे हो। मैं चाहता हूँ यूनसेंग कि तुम सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ले लो जियोंगमिन के। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये बात सुन के क्वान कहता है युंगब्योम, नहीं युंगब्योम, इसकी जो आंखें, बास्टर्ड की आंखें, ये सारी की सारी बेकार और डर्टी हैं, ये एक बहुत ही बेकार आदमी है। और हम तभी देखते हैं युंगब्योम कहता है क्वान, तुमने क्या यूनसेंग की बातें नहीं सुनी? सुनो जो बॉस कह रहा है और वही करो।
एनीवेज अभी जो बास्टर्ड जोंगमिन है इसका काम निपटाओ सारा, ये बेवकूफ़ वर्थलेस पीस ऑफ गार्बेज। और फिर हम तो यूनसेंग वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज़ थोड़ी सी क्लोज थी, किसने ये सोचा था कि मैं उसके मुंह पे घुटना तो मार ही दूंगा। एंड फिर वहाँ से यूनसेंग जा रहा होता है और वो अपने मन में ही सोच रहा होता है अगली बार मुझे और ढंग से केयरफुल होना पड़ेगा और भी ज़्यादा।